हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15वां यानी 15th लेक्चर है हमारा किस चीज़ का, ओबीजी का। सेकंड यूनिट हमारा चल रहा है और इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला हमारा फीटल स्कल। फीटल स्कल के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। फीटल स्कल में आपका मोल्डिंग क्या चीज़ होती है, सूचर्स कितने होते हैं, बोन्स कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पूरे एक लेक्चर में आपका फीटल स्कल जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फीटो पेल्विक रिलेशनशिप भी इसी में पढ़ लेंगे कि उसका रिलेशन क्या होता है फीटस का पेल्विक के साथ में। ये भी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे शॉर्ट में अच्छे से, जो कि आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ और हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टच भी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फीटल स्कल होता क्या है, ये चीज़ आपकी होती है। ठीक, तो फीटल स्कल मतलब स्कल तो इसी को कहते हैं, आपके सर का जो आपकी हड्डियां पूरी हैं इसी को मिला के पूरा सर और फेस मिला के स्कल हो गया। तो अब फीटल स्कल जो होता है रिफर होता है स्कल ऑफ द फीटस एट टर्म अबाउट 9 मंथ। अगर टर्म बेबी है यानी 9 मंथ का बच्चा है आपका, तो आपका क्या होगा, उसी के स्कल को क्या कहते हैं, फीटस स्कल कहते हैं। ठीक, बोन्स ऑफ द स्कल डेवलप फ्रॉम द कार्टिलेज एंड आर नॉट कंप्लीटली ज्वाइंट एट बर्थ, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टू अलाउ द सेफ डिलीवरी। इस लाइन का मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो इसके बोन्स होते हैं, जो भी आपके बोन्स हो गए, देखिए आपका फ्रंटल बोन हो जाता है। ठीक, फ्रंटल सूचर्स, सूचर्स के बारे में आप बाद में बात करेंगे। पहले फ्रंटल बोन हो गया, पैराइटल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, ये सारी चीजें, सारे बोन हो गए। देखिए पैराइटल बोन हो गया, फ्रंटल बोन हो गया। ठीक, इसके बाद में आपका जो है ऑसिपिटल बोन हो गया। तीनों बोन हो गए। फ्रंटल बोन आपके दो होते हैं, आपका पैराइटल बोन दो होता है, ऑसिपिटल बोन एक होता है, यानी टोटल 5 बोन होते हैं। ये बोन क्या होता है, कार्टिलेज के बने होते हैं। सबसे पहली चीज, ये बोन जो है आपके किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं और एक कंप्लीटली ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक, इनके बीच में सूचर्स होते हैं और इसके अलावा भी एक संरचना होती है, अगर किसी को नाम पता हो, दो जिनकी संख्या में दो होती है, एक डायमंड शेप का होता है और एक राउंड शेप का होता है, उसको ट्रायंगुलर शेप का होता है। उसको जरूर बताइएगा कि इन दोनों संरचनाओं का नाम क्या है, इन दोनों संरचनाओं का नाम क्या है। इसको जरूर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इन दोनों संरचनाओं को क्या कहते हैं। फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया। ये संख्या में दो होते हैं, सूचर्स आपके होते हैं और आपके 5 बोन होते हैं। तो जो बोन होते हैं वो कंप्लीटली आपके ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जो बोन होता है वो कंप्लीटली आपका ज्वाइंट नहीं होता है। कब, बर्थ के टाइम पे, बच्चे के बर्थ के टाइम पे ये आपका फ्लेक्सिबल होता है और यही अलाउ करता है सेफ डिलीवरी में, जिसको मोल्डिंग कहा जाता है। मोल्डिंग का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरी बोन आ जाती है, जिससे थोड़ा जो फीटल स्कल है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, यानी उसका जो डायमीटर वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे पेल्विस से बच्चा को बाहर निकालने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें कार्टिलेज का बना होता है। बाद में कब आपका होता है मोल्डिंग, मतलब जो आपके जो ज्वाइंट नहीं होते हैं बोन, कब ज्वाइंट्स होते हैं, इसको भी आगे देखेंगे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक, और कंप्लीटली ज्वाइंट नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, इट इज लार्ज कंपेयर टू द बॉडी, यानी ये आपका क्या होता है, कंपेयर टू द बॉडी, ये लार्ज होता है यानी बड़ा होता है। फीटल का जो स्कल होता है वो बड़ा साइज का होता है, कंपेयर टू द बॉडी 1/3 होता है, यानी जितना उसका पूरा शरीर होगा उसका 1/3, यानी 3 हिस्से का एक हिस्सा। तो अगर पूरी बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा सर हो जाएगा उसका, और यही चीज बड़ों में जब आती है तो 1/8 आ जाता है। ठीक, तो ये चीज आपका होगा। ऑफ द फीटल एंड आई एम द रिलेटिव कंप्रेसेबल टू द अनऑसिफाइड सूचर। अनऑसिफाइड सूचर, सूचर भी इसमें होते हैं। ठीक, सूचर्स होते हैं। अब जो सूचर होता है अनऑसिफाइड सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स, जो आपको दो संरचनाएं बताई गई थी, एक आपका आगे था एक पीछे था, दोनों का नाम क्या होता है, एक एंटीरियर फॉन्टेनल्स होता है, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स होता है। ठीक, फॉन्टेनल्स कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। पहला एक आपका एंटीरियर होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर होता है, 2 आपके फॉन्टेनल्स होते हैं। इन दोनों फॉन्टेनल्स में आपका क्या होता है, जो दोनों फॉन्टेनल्स होते हैं और दो सूचर्स आपके होते हैं। सूचर्स की संख्या कितनी होती है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। सूचर्स और फॉन्टेनल्स दोनों क्या होते हैं, आपके अनऑसिफाइड होते हैं। अनऑसिफाइड का मतलब क्या हुआ, अनऑसिफाइड, ऑसिफाइड जो वर्ड होता है, जो ऑसिफाइड वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है। ऑसिफाइड वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी बोन, मतलब कोई भी चीज जो है
कड़ा हो जाना, बोन में बदल जाना, ठीक। बोन ऑसिफिकेशन जो होता है, बोन का बनने की प्रोसेस जो होती है उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं, ठीक, ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो अनऑसिफाइड मतलब कि अभी वो बोन में बना नहीं, यानी थोड़ा लचीला है, अभी उतना बोन की तरह टाइट नहीं हुआ, कड़ा नहीं हुआ है, तो उसी को अनऑसिफाइड कहते हैं, यानी अभी बोन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, बोन बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो सूचर जो होते हैं वो भी होते हैं पूरी तरीके से कड़े नहीं हुए होते हैं। कंटेनर जो होते हैं वो भी अभी सॉफ्ट होते हैं, कड़े नहीं हुए होते हैं, ठीक है। इसके सूचर्स के बारे में, कंटेनर्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। दीज बोन्स आर ज्वाइंट बाय द सूचर एंड कंटेनर, ठीक। सूचर से होता है ज्वाइंट और कंटेनर से होता है। कंटेनर क्या होता है, एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, दो स्पॉट आपके, एक आगे होता है एक पीछे होता है, इसको एंटीरियर कहते हैं, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। एक डायमंड शेप का होता है, एक आपका ट्रायंगुलर शेप या राउंड शेप जो भी कह लीजिए इसका होता है, ठीक। ओवर टाइम दे फ्यूज कंप्लीटली, ओवर द टाइम एक कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है, ऑसिफाई हो जाता है एट द बेबी ग्रो, जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वैसे वैसे आपका कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है, पूरा कड़ा हो जाता है, ऑसिफाइड हो जाता है। इसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इट्स साइज, शेप, सूचर्स एंड डायमीटर्स आर क्रूशियल फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। मतलब वही है कि बच्चे के जन्म के लिए ये जरूरी है कि वो लचीला हो, जिससे मोल्डिंग हो पाए और बच्चा आराम से बाहर आ पाए, इसी चीज के लिए इसको जरूरत होती है, ठीक। आपका देखिए बोन क्या है, एक फ्रंटल बोन हो गया, इसके बगल में एक, यानी दो फ्रंटल बोन हो गए, दो पैराइटल बोन होगा और एक आपका ऑसिपिटल बोन होगा, टेम्पोरल बोन भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन मेन तीन बोन को आपको पढ़ना है, ऑसिपिटल बोन को पढ़ना है। पोस्टीरियर फ्रंटल देखिए फॉन्टेनल, सॉरी पोस्टीरियर फॉन्टेनल और एंटीरियर फॉन्टेनल, ये आपका यहाँ पे आ गया एंटीरियर फॉन्टेनल, ये वाला पार्ट आपका आ गया, ठीक। अब ये चीजें हो गई। पार्ट ऑफ फीटल स्कल, फीटल स्कल के कितने पार्ट होते हैं, तो इसके जो है तीन पार्ट होते हैं। पहला वाल्ट होता है, बेस होता है, फेस होता है, यानी एक आपका ऊपर रूफ वाला पार्ट होता है, रूफ ऑफ द स्कल, उसके बाद बेस ऑफ द स्कल और फेस ऑफ द स्कल, ठीक। तीन पार्ट होते हैं मेनली आपके फीटल स्कल के। पहला होता है आपका रूफ, जिसको वॉल्ट भी कहते हैं, वाल्ट भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है बेस ऑफ द स्कल और तीसरा होता है आपका फेस ऑफ द स्कल, ठीक। तीन पार्ट होते हैं। देखिए ये पूरा पार्ट आपका वाल्ट में आ जाता है, यानी रूफ जिसको कहते हैं। नीचे वाला पार्ट आपका बेस में आ जाता है और फ्रंट वाला पार्ट आपका किस में आ जाता है, फेस में आ जाता है। तीनों चीज होती है आपकी, वाल्ट होता है, बेस होता है और फेस होता है, तीन चीजें आपकी होती हैं। इसके बाद में वाल्ट क्या होता है, यानी रूफ क्या होता है, तो आपका वाल्ट जो होता है कितने किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, ठीक। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आपको पिछली इमेज में दिख ही रहा होगा कि ये आपका डोम शेप का, एक डोम शेप का कह सकते हैं, डोम शेप का होता है पूरा आपका वाल्ट वाला एरिया। डोम शेप का होता है थिन मेम्ब्रेन, यानी पतली मेम्ब्रेन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। पतली मेम्ब्रेन होगी, फ्लेक्सिबल होगी। बोन कितने होते हैं आपके वाल्ट में, दो बोन होता है, दो फ्रंटल बोन होता है, दो पैराइटल बोन होता है, ठीक, यानी आपके चार बोन इसमें होते हैं। और स्क्वायमस ऑसिपिटल होता है, ठीक। स्क्वायमस ऑसिपिटल या ऑसिपिटल बोन अगर देख लीजिए तो एक ही हो गया, यानी टोटल 5 बोन आपके हो जाते हैं। दो फ्रंटल बोन हो जाता है, दो पैराइटल बोन हो जाता है, एक ऑसिपिटल बोन हो जाता है, ठीक। ये देखिए आपका रूप वाला अगर ऊपर से पार्ट देखा जाए तो दो फ्रंटल बोन आपके हो गए, एक दो, ठीक। दो पैराइटल बोन आपके हो गए, आपका एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक ऑसिपिटल बोन यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक। इसके बाद पोस्टीरियर फ्रंटल यहाँ पे हो गया और एंटीरियर आपका फॉन्टेनल, सॉरी पोस्टीरियर फॉन्टेनल वहाँ पे हो गया और एंटीरियर फॉन्टेनल यहाँ पे हो गया। इसके बाद में आपका बीच में सूचर्स आ जाते हैं, देखिए कोरेनल सूचर्स, यहाँ पे ग्रीन वाला जो है कोरेनल सूचर्स हो गया, ये आपका फ्रंटल सूचर हो गया। इसके बाद में बीच वाला पार्ट आपका सैजाइटल सूचर्स में आ जाता है, बीच वाला जो पार्ट हो गया। इसके बाद में आपका इसके बाद में आपका हो गया लैम्बडॉइड सूचर जो होता है वो हो गया, ठीक। तो ये चीज आपकी हो गई। इसमें अभी एक बार नजर डाल लीजिए कि इसमें आपका हड्डियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। दो फ्रंटल होता है, दो पैराइटल होता है, एक ऑसिपिटल होता है। सूचर्स आपके कितने होते हैं, एक आपका फ्रंटल सूचर्स हो गया, ठीक, एक आपका फ्रंटल सूचर हो गया, पहला सूचर हो गया। दूसरा कोरोनल सूचर हो गया, जिसकी संख्या में 2 होते हैं, ठीक, कोरोनल सूचर हो गया। इसके बाद में आपका क्या हो गया, लैम्बडॉइड सूचर हो गया, ठीक, और एक बीच में आपका सैजाइटल सूचर हो गया। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। आगे बोन ऑफ द वाल्ट, यानी मेन स्कल बोन आपके कितने होते हैं,
तो मेन स्केल बोन में सबसे पहले तो 5 बोन होते हैं, ये चीज़ें आपको पता हो गई। 2 फ्रंटल हो गए, 2 पैराइटल हो गए, 1 ऑसिपिटल हो गया। 2 फ्रंटल बोन, जो 2 फ्रंटल बोन होती हैं, फॉर्म द फॉरहेड, क्या बनाती हैं? आपके फॉरहेड को बनाती हैं, माथे को बनाती हैं, जो दोनों फ्रंटल बोन होते हैं। ईच बोन हैज द सेंटर कॉल्ड द फ्रंटल एमिनेंस। अब फ्रंटल एमिनेंस जो होता है ये बीच वाला, यानी दोनों फ्रंटल बोन जो हुए, ठीक, यानी दोनों फ्रंटल बोन आपके जो हैं इसके बीच वाले हिस्से को, ठीक, अब ये आपका फ्रंटल बोन हो गया। अब इसके बीच में कहीं फ्रंटल एमिनेंस होगा, जहां से आपके टेंडन्स मसल्स, एक उभरा हुआ पार्ट होता है, एक प्रोमिनेंस होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है, जहां से टेंडन्स मसल्स अटैच होते हैं, उसी को एमिनेंस बोलते हैं। तो ये इस एमिनेंस से जो है आपका दोनों के बीच में फ्रंटल एमिनेंस होता है, ठीक। दीज बोन्स ज्वाइन टूगेदर इंटू वन बाय अबाउट 8 ईयर्स ऑफ एज। अब ये दोनों बोन कब ज्वाइन होते हैं? फ्रंटल बोन दोनों आपस में 8 साल की उम्र तक ज्वाइंट हो जाते हैं। 7 साल 8 साल तक के बच्चे में जुड़ के एक फ्रंटल बोन बन जाता है, ठीक। अब देखिए फ्रंटल बोन आपका, ये आपका पीला वाला पार्ट जितना भी है एक तरह का फ्रंटल बोन है, ऐसे ही आपका दूसरी तरफ का फ्रंटल बोन बना है। देखिए आपको पूरा माथा नाक तक नोज तक आपका पूरा बन रहा है, ठीक। इसका पैराइटल बोन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा आपका पैराइटल बोन आपका हो जाता है। पोस्टीरियर फ्रंटेनल, इसके बाद आ जाते हैं ये चीज़ आगे देखेंगे। 2 पैराइटल बोन होते हैं, लाई ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्केल, यानी दोनों स्केल के दोनों तरफ जो होता है क्या होता है? आपका पैराइटल बोन होता है। द सेंटर ऑफ ईच बोन इज कॉल्ड द पैराइटल एमिनेंस। जो सेंटर होता है इस सभी बोन, दोनों बोन का, उसको पैराइटल, यानी पैराइटल बोन के बीच में जहाँ पे टेंडन मसल अटैच होते हैं, एक उभरा हुआ भाग होता है, उसको आपका पैराइटल एमिनेंस कहते हैं, ठीक। 1 ऑसिपिटल बोन होता है, फाउंड इन द बैक ऑफ द, यानी पीछे जो आपका होता है वो क्या होता है? ऑसिपिटल रीजन में आपका ऑसिपिटल बोन होता है। कंटेन करता है फोरामेन मैग्नम, ठीक, सॉरी, फोरामेन मैग्नम। अब इसका इमेज शायद होगा, हाँ, अगर क्लियर है इमेज तो देखिए बीच में आपका थोड़ा सा जगह बचा हुआ होता है। अगर नीचे से, नीचे की साइड से, पीछे और नीचे की साइड से देखेंगे तो देखिए जैसे आपका स्कल ऑसिपिटल बोन हो गया, ठीक है, पीछे वाला आपका ऑसिपिटल बोन हो गया, तो यहाँ से आपका ये वाला एरिया, ये जो राउंड एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये जो बीच में है आपका ये वाला एरिया, इसका ये क्या होता है? फोरामेन मैग्नम। यहाँ से आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड अटैच होके यहीं से निकलती है, यहीं से आपका जो है होता है, ठीक। इट हैज सेंट्रल राइट पार्ट कॉल्ड द ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक, इसको कहते हैं यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इस वर्ड को याद रखिएगा, फोरामेन मैग्नम, ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में कंप्रेसिबिली, पहले तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो उसके बाद स्पेशल फीचर, 2 चीज़ें आपको देखनी है, दोनों लगभग सेम चीज़ है। कंप्रेसिबिली, सो इट कैन बी चेंज शेप ड्यूरिंग द पासेज, ठीक, यानी ये आपका क्या है? कंप्रेसिबल है, यानी कंप्रेस किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, इसका शेप को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, जिससे चाइल्ड बर्थ के दौरान मतलब आसानी होती है। सूचर्स फॉन्टेनल्स जो होता है कैन बी फेल्ट ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, सूचर्स को फील किया जा सकता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन यूज किया जाता है, जो है फीटल के हेड के पोजीशन को पता करने में यूज करते हैं इसको। स्पेशल फीचर इसके क्या है? सॉरी, बोन्स आर लूजली कनेक्टेड बाय द सूचर, ठीक, बोन जो होते हैं लूजली कनेक्ट होते हैं सूचर से और फॉन्टेनल से, जो कि अलाउ करते हैं मोल्डिंग को। मोल्डिंग क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो पेल्विस का एरिया है वो थोड़ा कम होता है, मतलब एकदम फिक्स तरीके का होता है, तो थोड़ा सा अगर मोल्डिंग हो जाए, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आ जाए तो थोड़ी सी और जगह मिल जाती है, 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, तो बच्चे को आने में आसानी होती है, तो इसी को मोल्डिंग कहते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑब्स्टेट्रिक्स बिकॉज इट इज द प्रेजेंट एट द पेल्विक ब्रिम, ठीक, तो ये आपका क्या होता है? पेल्विक ब्रिम में प्रेजेंट होता है, तो इससे जो होता है आसानी होती है, मतलब मोल्डिंग हो जाती है, तो उससे बच्चे को निकलने में, अगर मोल्डिंग नहीं हो रही तो आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। बेस ऑफ द स्केल क्या होता है? डिस्क्रिप्शन,
ठीक। स्कल का जो बेस होता है उसका डिस्क्रिप्शन में तो थिक होता है, फिर्म होता है, वेल ऑसिफाइड होता है। ठीक, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो ऑसिफाइड ना हो। ठीक, बोन इसमें एथमाइड होते हैं, स्पेनॉइड होते हैं। ठीक, इसके बाद में आपका टेम्पोरल बोन हो जाता है। ठीक, ये सारे बोन आपके आ जाते हैं, ऑसिपिटल बोन आ जाता है, इस सारे बोन आपकी इसमें आ जाते हैं बेस में। अब इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, डू नॉट अलाउ मोल्डिंग। ठीक, इसमें कोई भी मोल्डिंग नहीं होती क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑसिफाइड पहले से ही हैं, कोई भी चीज़ लचीला नहीं है जिसको दबाया जा सके, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं सबसे पहले। तो आपका अगर मोल्डिंग होता है तो सिर्फ आपका ऊपर वाले रूप वाले पार्ट पे होगा, बेस वाले पार्ट पे नहीं होता है कुछ। ठीक, डू नॉट अलाउ एनी मोल्डिंग इंजरीज टू बेस कैन डैमेज क्रेनियल नर्व एंड द बेसल। ठीक, अगर इंजरी होगी तो क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकता है, आपका बेसल्स को डैमेज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वाइटल ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे कि आपका मेडुला हुआ है, आपका जितने भी वाइटल्स आपके जो ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम इसी का होता है। अब इसमें फेस आता है, थर्ड पार्ट आपका आता है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर वाला ये था डिस्क्रिप्शन, स्मॉल एंड कंपेरेटिवली अनडेवलप्ड इन फीटर। स्मॉल पार्ट है और कंपेरेटिवली अदर के कंपेरेटिवली में क्या है, कंपेयर में क्या है, ये अनडेवलप होता है। बोन्स ऑर्बिट नोज, इसमें बोन्स कौन से होते हैं, ऑर्बिट होता है, नोज का बोन होता है, मैगुला होता है, मैंडिबल होते हैं। ठीक, प्रोपोर्शन में फेस इज ओनली 1/8 ऑफ द स्कल इज इन द फीटस। ठीक, 1/8 ऑफ द स्कल। ठीक, यानी इसमें क्या है, आपका 1/3 होता, पूरे फीटस का जितना भी साइज होगा उसका 1/3 पूरा स्कल होगा। ठीक, पूरा स्कल होगा, पूरा फीटल स्कल इतना होगा। और इसका ओनली 1/8 क्या होगा, आपका फेस। ठीक, यानी सर बड़ा होगा, बाकी चीज़ें बड़ी होंगी, बेस बड़ा होगा, वर्टेक्स बड़ा होगा, लेकिन आपका जो फेस है वो 1/, मतलब मान लीजिए इसका 1/3 है, और जितना पूरा आपका फीटल स्कल है उसका सिर्फ 1/8 है। यानी पूरे आपकी स्कल जितना भी बच्चे का स्कल होगा उसका सिर्फ 8वां, मतलब 8 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा आपका क्या होगा, फेस होगा। बाकी सर बच्चे का बड़ा होता है, बाकी चीज़ें तो बच्चे की बड़ी होती हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा। ठीक, और यही चीज़ जब फेस की बात आ जाती है कंपेरेटिवली 1/3 इन अडल्ट, और जब एडल्ट की बात आ जाती है तो जितना उसका स्कल होता है उसका 1/3 भाग, यानी अगर वो पूरा उसका सर लेके मुंडी लेके पूरा कितना है, 3 हिस्से में से एक हिस्सा उसका फेस हो जाता है। यानी बच्चा जैसे बढ़ता है उसका फेस का साइज जो है थोड़ा बढ़ता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या है, इन फेस प्रेजेंटेशन दिस पार्ट इज प्रेजेंटेड यूजुअली कॉजेज लेबर डिफिकल्टी, द जॉ एंड ऑर्बिट में गेट द कंप्रेस्ड ड्यूरिंग एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। ठीक, जॉ और ऑर्बिट क्या होता है, मे गेट कंप्रेस्ड होते हैं ड्यूरिंग एबनॉर्मल, अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो ये आपके क्या हो सकते हैं, कंप्रेस्ड हो सकते हैं। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट रीजन ऑफ द फीटल स्कल, यानी ऑब्स्ट्रक्टिक, यानी आपका ऑप्स एंड गायनिक आया था, तो ऑप्स में अब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है, या बच्चे के जन्म के समय कौन कौन से रीजन उसके स्कल के इंपॉर्टेंट है, फीटल स्कल के, वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग मतलब चीज़ें सारी डिटेल वाली चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन क्या है हम लोग कवर हर एक चीज़ को करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं कि आपका पूरा दिमाग हैंग होने लगे। तो पहला है फॉर क्लिनिकल पर्पज, द फीटल स्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। ठीक, 5 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आता है वर्टेक्स, दूसरा आपका आता है ब्रो, फेस आता है, सिंसीपुट आता है और ऑसीपुट आता है। ठीक, 3 चीज़ें आते हैं, सिंसीपुट, 2 चीज़ें और आती हैं, सिंसीपुट और ऑसीपुट, उसको बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्टेक्स के स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग पहले पे पढ़े, एरिया बिटवीन द एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक, एरिया बिटवीन द एंटीरियर फॉन्टेनस और पोस्टीरियर फॉन्टेनस, एक मिनट, एंटीरियर फॉन्ट, देखिए ये आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनस हो गया और ये आपका एंटीरियर फॉन्टेनस हो गया। तो इसके बीच का जो भी एरिया है ये आपका क्या आ जाता है, वर्टेक्स में आ जाता है। ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाता है, वर्टेक्स में आ जाता है। ठीक, क्लियर है।
अब आपका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन द नॉर्मल लेबर, अगर बच्चे का नॉर्मल लेबर हो रहा है तो सबसे कॉमनली यही होता है, यही प्रेजेंट होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसमें आपका क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर है। इसके बाद में आ जाते हैं, देखिए डायमीटर्स यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं आपका, कई सारे डायमीटर्स आते हैं, जैसे सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक यहाँ पे आता है 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में सब ऑक्सीपिटो फ्रंटेनल कई सारे आते हैं, अगर आगे आएंगे तो दिक्कत बताया जाएगा। ठीक, इसके बाद ब्रो आता है। ब्रो में क्या आता है, ब्रोज में एरिया बिटवीन एंटीरियर फ्रंटेनल एंड ऑर्बिटल रिजिड। ठीक, आपका इसके पहले वाले इमेज में है, देखिए यहाँ से लेके एंटीरियर फ्रंटेनल्स और आपका क्या होता है फ्रंटल बोन के कौन सा रीजन आपका होता है, हाँ, आपका एरिया बिटवीन द एंटीरियर फ्रंटेनल एंड ऑर्बिटल रिजिड जो होता है, जो आपका ऑर्बिटल रिजिड होता है वहां तक का जो भी पार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है ब्रो एरिया हो जाता है। इंगेजमेंट डायमीटर, अगर इसकी डायमीटर पर की है, मेंटो वर्टिकल होता है 13.5 सेंटीमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए मेंटो वर्टिकल आपका जो होता है, मेंटो वर्टिकल फोर्थ नंबर आपका कहाँ से है, ये आपका जो डायमीटर होता है सबसे बड़ा डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल, और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है सबसे बड़ा होता है, और वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल है अगर ये इससे भी बड़ा हो जाए तो। इससे अगर लार्ज हो जा रहा है 13.5 से बड़ा हो जा रहा है तो ये इम्पॉसिबल हो जाती है। थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फेस क्या है, फेस वाला पार्ट आपका पहले ही पता है, फ्रॉम द ऑर्बिटल रिजिड टू द चिन, ऑर्बिटल रिजिड से लेकर चिन तक का पार्ट। मेंटम जिसको कहते हैं आपका, चिन या मेंटम कह लीजिए। इंगेजमेंट डायमीटर इसमें आता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ठीक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो आपका आ जाता है, ये देखिए सब मेंटो ब्रैग्मेटिक आप वाला पार्ट आपका कहाँ आ जाता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ठीक, ये आपका 9.5 सेंटीमीटर होता है, 5वां नंबर वाला। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये आपका सेगमेंटो ब्रैग्मेटिक आ जाता है। ठीक, इमेज दिखा दे रहे हैं, अगर आपको मतलब फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी। ठीक, फ्रॉम द ऑर्बिटल रीजन टू द चिन, मेंटम इसको कहता है, चिन या मेंटम कह लीजिए, आपका हो गया कंप्लीट एक्सटेंशन। ठीक, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल। ठीक, अगर कंप्लीट एक्सटेंशन है तब भी इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, यानी 9.5 से पूरा का पूरा है तब भी आपका वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। ऑसिपुट और सिंसिपुट, जिसको फोरहेड भी कहते हैं। एरिया बिहाइंड द पोस्टीरियर फ्रंटेनल एंड बिलो द लैम्डॉइड सूचर। ठीक, पीछे वाला हिस्सा जहां आपका पोस्टीरियर फ्रंटेनल्स होता है उससे लेके आपका कहाँ तक लैम्डॉइड आपका सूचर जो होता है वहां तक का जो पार्ट होता है, लैम्डॉइड सूचर से नीचे तक का जो पार्ट होता है वो आपका ऑसिपुट में आता है। इंपॉर्टेंट होता है ऑसिपुट एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजिशन जो होते हैं। सिंसिपुट यानी फॉरहेड जो होता है बिटवीन एंटीरियर फ्रंटेनल एंड रूट ऑफ द नोज। ठीक, कहाँ होता है, एंटीरियर फ्रंटेनल से लेके रूट, जो नोज का रूट होता है वहां तक का जो पार्ट होता है आपका क्या होता है, वो आपका एंटीरियर फ्रंटेनल्स में आता है। इंगेजमेंट डायमीटर आपका ऑक्सीपिटो फ्रंटेनल्स होता है, इसको भी देख लेते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। हाँ देखिए ऑक्सीपिटो फ्रंटल जिसपे 3 लिखा हुआ है, देखिए ये वाला पार्ट आपका आ जाता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक, ऑक्सीपिट से लेके आपका फ्रंटल तक का जो पार्ट होता है यही आपका हो जाता है। केवल नाम भी याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। डिफिकल्टी इन डिलीवरी इन डिफ्लेक्ट, अगर ये डिफ्लेक्ट है तो डिलीवरी में डिफिकल्टी हो सकती है। बाकी चीज़ें अगर मतलब डायमीटर वगैरह भी नहीं याद रखेंगे, सिंपल सा रीजन से याद रखिए, उतने से काम हो जाएगा। और किसके किसके बीच में होता है इतना याद रखिए, इतना याद रखना जरूरी है। इसके बाद हमारा आ जाता है सूचर्स ऑफ द फीटल स्कल, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सूचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, बस इतना याद रखना, ज़्यादा डाटा नहीं। सूचर्स आर फाइब्रस जॉइंट, सूचर्स क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि स्कल बिटवीन द स्कल बोन्स, यानी जो स्कल बोन्स होते हैं जहाँ जहाँ आपके बोन्स होंगे वहाँ वहाँ आपके क्या होंगे, सूचर्स होंगे। ये चीज़ आपका गारंटी है। अब जहाँ जहाँ होगा तो ये क्या होगा, अलाउ करेगा ओवरलैपिंग को, मोल्डिंग को ये अलाउ करता है।
अब सेजाइटल सूचर पहला आ जाता है बिटवीन द पैराइटल बोन, जो पैराइटल बोन होते हैं उनके बीच में आपका सेजाइटल सूचर होता है। कोरोनल सूचर क्या होता है बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में आपका क्या होता है कोरोनल सूचर होता है, ठीक। लैम्डॉइड सूचर आपके कहाँ होता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल बोन, कहाँ पे ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन, यानी आपका ऑक्सीपिटल और ऑक्सीपिटल जो आपका है पीछे और ये जो पैराइटल बोन है यहाँ पे जो दोनों सूचर्स होंगे और लैम्डॉइड सूचर होंगे। फ्रंटल सूचर्स आपके जो होते हैं दोनों फ्रंटल बोन जो होगा उनके बीच में होगा, यानी आपका दोनों फ्रंटल बोन आगे की तरफ है, इसके बीच में जो आपके सूचर्स होंगे वो आपका फ्रंटल सूचर कहलाएगा। अब सभी सूचर्स को एक बार देख लेते हैं। हाँ हाँ यहीं पे सही दिखा है। हाँ इस इमेज में सही है, सारे सूचर्स आपको यहीं पे एक रेखा पे मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक, अब इसको देखिए, आपका दोनों जो फ्रंटल बोन जो दोनों है, ठीक, आपका एक ये फ्रंटल बोन हो गया, एक ये फ्रंटल बोन हो गया, दोनों के बीच में जो सूचर है वो क्या है फ्रंटल सूचर है, ठीक। पहला सूचर आपका हो गया फ्रंटल सूचर। दूसरा पैराइटल बोन दोनों है, दोनों के बीच में जो सूचर है वो आपका कौन सा है सेजाइटल सूचर है, यानी दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसको क्या कहते हैं सेजाइटल सूचर कहते हैं। अब पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन, ठीक, ये जो सूचर आपका होता है ये आपका कौन सा होता है कोरोनल सूचर होता है, यानी पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो कौन सा होता है कोरोनल सूचर होता है। इसके बाद में पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर होता है लैम्डॉइड सूचर होता है, वो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। तो आपका जो होता है सेजाइटल सूचर एक होता है, फ्रंटल सूचर एक होता है, बाकी कोरोनल सूचर दो होते हैं, आपका सेजाइटल सूचर दो होता है, सेजाइटल सूचर एक होता है, लैम्डॉइड सूचर दो होते हैं, ठीक। क्लियर है, सारे सूचर्स क्लियर हो गए। एक बार फिर से यहाँ पे थ्योरी में देख लीजिए। देखिए सेजाइटल सूचर आपका ये ब्रेन हो गया, ठीक, पूरा ब्रेन हो गया। अब इसमें यहाँ पे दो फ्रंटल बोन हो गए। अब सेजाइटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल बोन, और इसके बाद में यहाँ से ऐसे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर में आपका जो दोनों पैराइटल बोन के बीच में, ठीक, सेजाइटल सूचर कहाँ पे है दोनों पैराइटल बोन, ये आपका पैराइटल बोन होगा, ये पैराइटल, इसके बीच में जो आपका सूचर होगा ये आपका क्या होगा सेजाइटल सूचर, ठीक, ये आपका क्या होगा सेजाइटल सूचर, ठीक। क्लियर। कोरोनल सूचर क्या होता है बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। अब आपका ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक, ये दोनों पार्ट आपका किस में आ जाता है, ये दोनों पार्ट आपका किस में आ जाता है, ये आपका कोरोनल सूचर्स में आ जाता है, ठीक, कोरोनल सूचर में आ गया। अब इसके बाद में अगला जो हमारा आ जाता है लैम्डॉइड सूचर, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर होगा। लैम्डॉइड सूचर आपका पीछे वाला भाग होता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल बोन, यानी आपका ये आपका पार्ट हो गया, ये आपका पैराइटल बोन हो गया और ये आपका ऑक्सीपिटल बोन हो गया। अब ये दोनों जो होते हैं आपका क्या होता है आपका लैम्डॉइड सूचर होता है। लैम्डॉइड सूचर होगा, फ्रंटल आपका सूचर कौन सा होगा ये वाला पार्ट आपका फ्रंटल सूचर होगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़े। क्लिनिकली अब सूचर्स क्या होता है मोल्डिंग में हेल्प करते हैं और डिटरमाइन करते हैं फीटल हेल्थ के पोजीशन को पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक, इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। अब फॉन्टेनल्स दो होते हैं, इंटीरियर होता है पोस्टीरियर होता है, ठीक। फॉन्टेनल्स का सिर्फ काम मोल्डिंग में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और थोड़ा सा इसका जो होता है फीटल हेड को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन मतलब इसका काम इंपॉर्टेंट है, जितना भी है इंपॉर्टेंट है। Fontanelles are soft membrane covered gap where the skull bone have not yet joined, ठीक। Fontanelles क्या होते हैं सॉफ्ट मेम्ब्रेन के कवर होते हैं, जो कवर में गैप होता है, ठीक, सॉफ्ट मेम्ब्रेन का कवर होता है लेकिन उसके बीच में गैप होता है where the skull bone have not yet joined, ठीक, जहाँ पे क्या होते हैं आपकी स्कल बोन ज्वाइन नहीं होते हैं। अब आपका स्कल वाल का शेप एक पूरा हो गया, ठीक, ठीक, ये आपका स्कल का शेप हो गया। अब इसमें क्या होता है आपका दो जगह पे, एक आपका
एक आपका यहाँ पे और एक आपका, ठीक, यहाँ पे एक ठीक, यहाँ पे एक संरचना होती है और यहाँ पे एक डायमंड शेप की होती है। ठीक, दो आपके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका इंटीरियर पार्ट में आ जाता है और एक आपका पोस्टीरियर पार्ट में आ जाता है। एक इंटीरियर कॉन्टेनल्स होता है, पोस्टीरियर, बीच में गैप होता है। ठीक, आपका ये बोन है, ठीक, ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसी को फाउंटेनल्स कहते हैं। अब आपका क्या होगा, फाउंटेनल्स आर सॉफ्ट मेम्ब्रेन, ठीक, यानी आपका ये स्केल हो गया, ये आपके सभी सूचर्स हुए हैं। ठीक, ये आपके सभी सूचर्स हैं, यहाँ पे एक गैप होगा, यहाँ पे एक गैप होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक, ये आपके सभी बोन हो गए, ये आपके बोन हो गए, यहाँ पे एंटीरियर फाउंटेनस हो गया, यहाँ पे पोस्टीरियर, तो एक गैप होता है। ठीक, फाउंटेनस आर सॉफ्ट मेम्ब्रेन कवर्ड गैप वेयर द स्कल बोन हैव नॉट एट जॉइंट, ठीक, दे अलाउ द स्कल टू कंप्रेस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कंप्रेस होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, एंड एक्सपैंड द एज द ब्रेन ग्रो, ठीक, और ब्रेन ग्रो में एक्सपैंड करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। द लेटर इट क्लोज चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये अपना क्लोज होते चला जाता है, क्लोज होता चला जाता है। मेन फाउंटेनल से क्या है, एंटीरियर फाउंटेनस ब्रैगमा जिसको कहते हैं, ठीक, यानी इंटीरियर फाउंटेनस भी कह लीजिए या ब्रैगमा कह लीजिए, दोनों नाम आप कह सकते हैं। डायमंड शेप का होता है, यानी आपका किसका, हीरे की शेप का होता है। एट जंक्शन ऑफ सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स, कहाँ पे आपका होता है, देखिए फिर से स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एट जंक्शन ऑफ सजाइटल, ठीक, सजाइटल आपका यहाँ पे होता है, दोनों आपके इस पे आपका यहाँ पे संरचना होती है, सजाइटल हो गया, आपका कोरोनल हो गया, ये वाला पार्ट आपका कोरोनल हो गया, और आपका फ्रंटल सूचर्स, ठीक, किसके किसके जंक्शन पे होता है, आपका फ्रंटल सूचर के आपके जंक्शन पे होगा, ठीक, इसके बाद में आपका कोरोनल के बीच में होगा, ठीक, इसके बाद में आपका क्या, सजाइटल के बीच में होगा। ठीक, इतनी चीजें हैं। लार्ज क्लोज बाय द 18 मंथ, और ये आपका फ्रंटल सूचर जो होता है 18 मंथ पे क्लोज होना शुरू हो जाता है या क्लोज हो जाता है बच्चे के। क्लिनिकली क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में फीटर के पोजीशन को और हाइड्रेशन स्टेटस को जानने में हेल्प करता है, दो चीज़ों में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, फ्रंटल सूचर्स और आपका सजाइटल सूचर, ये आपका सजाइटल सूचर हो गया और आपका एक कोरोनल सूचर्स हो गया। ठीक, इनके जंक्शन पे आपका एक डायमंड शेप का एक संरचना होती है। ठीक, एक डायमंड शेप की संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर फाउंटेनस कहते हैं। आगे बढ़े, अब पोस्टीरियर फाउंटेनस क्या होता है, इसको लैम्डा कहते हैं। ठीक, उसको ब्रैगमा कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं, दोनों चीज याद रखिएगा, उसको ब्रैगमा कहते हैं, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ये पहली बात तो ट्राइंगुलर शेप का होता है। एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल एंड लैम्डॉइड सूचर, ये आपका कहाँ होता है, ये आपके पीछे वाले हिस्से में होता है। ये आपका सजाइटल सूचर हो गया, ये आपका कौन सा हिस्सा हो जाता है, सजाइटल सूचर आपके में इसमें आ जाता है, और आपका ये आपका ये आपका पहला तो सजाइटल सूचर हो गया। ठीक, और दूसरा आपका क्या होता है, लैम्डॉइड सूचर्स जो होते हैं इसमें आ जाता है, लैम्डॉइड सूचर्स में, और इसके बीच में आपका हिस्सा होता है और ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। ठीक, थोड़ा ट्राइंगुलर यानी त्रिभुजाकार का होता है, स्मॉल होता है, क्लोज हो जाता है 6 से 8 हफ्ते में ही बच्चे के ये आपका क्लोज हो जाता है, और आपका इंटीरियर वाला कब क्लोज होता है, 18 मंथ पे क्लोज होता है। इन लेबर हेल्प द डिटरमाइन ऑसिपिटल पोजीशन, ठीक, आपका ऑसिपिटल पोजीशन जो भी होता है, एलओए और आरओए, अगर इसका बारे में किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आगे बताएंगे। अदर स्मॉल फाउंटेनल जो होते हैं, स्पेनोइडल होता है एंटीरियरली, और मैस्टॉइड होता है पोस्टीरियरली लेटरली, इसको कोई बहुत मतलब नहीं, दो आप याद रखिएगा। अब हमारा आ जाता है मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्केल। ठीक, मोल्डिंग क्या होता है, जैसे कि ये जो हमने संरचना देखी, ठीक, इसमें जो भी बोन होते हैं, जो भी सूचर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सूचर्स होते हैं, लचीले होते हैं। तो जब बच्चे को निकलना होता है तो इसका संरचना थोड़ा सा ये अपने आप में ओवरलैप करती है, जिससे कि डायमीटर कम हो जाए स्कल का और बच्चा आसानी से पेल्विस से बाहर आ जाए। इसी को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, इसी ओवरलैपिंग को मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग इज द अल्टरनेशन इन द शेप ऑफ
फीटल स्केल बोन ड्यू टू द ओवरलैपिंग और cranial of the cranial bones at the suture and fontanel during labor। ठीक, तो बोन्स जो होते हैं आपके, जो सूचर्स होते हैं, जो आपके फॉन्टेनल्स होते हैं, इनके जो शेप होता है उसमें क्या हो जाता है, शेप में चेंजेस आ जाते हैं, जिसको अल्टरेशन कहते हैं। शेप में अल्टरेशन आ जाने से क्या होता है, आपका फीटल स्केल जो है ओवरलैप करता है, और ओवरलैप जब करेगा तो क्या करेगा, आपका उसी को मोल्डिंग कहते हैं। इट अक्योर बिकॉज द वाल्ट बोन आर थिन। ठीक, वाल्ट बोन जो होता है थिन होता है, मेम्ब्रेनियस एंड ज्वाइंट बाय द सूचर एंड फॉन्टेनल मेकिंग देम मोबाइल। यानी जो इसके सूचर्स होते हैं, जो इसके फॉन्टेनल्स होते हैं, वही इसको मोबाइल बनाते हैं, यानी इसको घूम थोड़ा बहुत आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी वजह से आपका मोल्डिंग पॉसिबल हो पाता है। पर्पज या फंक्शन क्या है, हेल्प द फीटल हेड अडॉप्ट टू द मैटरनल पेल्विक। क्या हेल्प करता है, फीटल हेड जो मैटरनल पेल्विक है वो अडॉप्ट कर पाए, रिड्यूस करता है स्कल के डायमीटर को आधा सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक एक कम कर देता है। अलाउ करता है पैसे थ्रू द रिलेटिवली स्मॉलर पेल्विक। ठीक, अलाउ करता है पासेज करने में रिलेटिवली स्मॉलर पेल्विक को। ठीक, ये चीज़ आपकी हो गई। मैकेनिज्म क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, रजिस्ट करेगा पेल्विक वॉल को, सर्विक्स एंड पेल्विक फ्लोर प्रेस होगा, पर जो है प्रेशर जो यहाँ पे लगेगा, आपका स्केल पे लगेगा। द पैराइटल बोन बीइंग मोस्ट मोबाइल शिफ्ट एंड ओवरलैप। जब प्रेशर लगेगा तो जो पैराइटल बोन होता है सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है, तो वही शिफ्ट होगा, वही आपका ओवरलैप करेगा। वन पैराइटल बोन कैन राइड ओवर द अदर द sagittal suture, पैराइटल बोन में भी ओवरराइड एंड फ्रंटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन। तो वही चीज़ था, पैराइटल बोन सभी के ऊपर चला जाएगा, जिससे जो इसका अंडाकार या गोलाकार कह लीजिए सर, वो थोड़ा सा पतला होकर लंबाई में बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका बच्चा आसानी से निकल आएगा। द अमाउंट ऑफ ओवरलैप डिपेंड ऑन, किस पे जो ओवरलैपिंग के अमाउंट है, कितना ओवरलैप करेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला करता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कितना स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन का, उस पर कितना तेजी से दबाव पड़ रहा है उस पर। साइज ऑफ मैटरनल पेल्विक वर्सेस फीटल हेड, कितना मैटरनल पेल्विक का साइज है, कितना फीटल हेड का साइज है, वो उसके बिहाफ पे भी डिपेंड होता है। साथ ही साथ में आपका मेच्योरिटी ऑफ द फीटस, फीटस की मेच्योरिटी कितनी है, बोन सॉफ्टर इन प्री टर्म, हार्डर इन पोस्ट टर्म। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड होते हैं। डिग्री ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग की डिग्री पता होनी चाहिए, बस थोड़ा सा आसान ही है, ग्रेडिंग सिस्टम है, थोड़ा सा है बस, इसको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो मोल्डिंग की डिग्री जो है पता चल जाएगी, इसीलिए ज़्यादा सिंपल ही रखा गया। क्लिनिकली असिस्ट बाय द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से असिस्ट हो जाता है आपका डिग्री। अगर ग्रेड 0 कब होगा, जब सूचर्स ओपन होंगे, बोन सेपरेट होंगे, यानी मोल्डिंग नहीं है। ग्रेड 1 में क्या होगा, सूचर्स आर कॉन्टैक्ट, सूचर कॉन्टैक्ट में होंगे लेकिन ओवरलैपिंग तब भी नहीं होगी, तो इसको नॉर्मल कहा जाता है, ग्रेड 1 दिया जाता है। ग्रेड 2 में क्या होगा, बोन ओवरलैप करेगा लेकिन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिंगर, लेकिन उसको फिंगर से सेपरेट किया जा सकता है प्रेशर लगा के। मॉडरेट मोल्डिंग यानी फिजियोलॉजिकल हल्का सा मोल्डिंग हुआ है, इसको कहते हैं। ग्रेड 2 में क्या होगा, बोन ओवरलैप करेंगे, फिक्स एंड नॉट सेपरेटेड, फिक्स हो जाएंगे, नहीं सेपरेट किया जाए। सीवियर मोल्डिंग एंड सजेस्ट सीपीडी या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ठीक, आपका इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, रुक भी सकता है, सीपीडी भी हो सकती है। तो इसको क्या करेंगे आप, ये जो है सजेस्ट के सीपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर भी हो सकती है। तो इस पे जो है ये सीवियर कंडीशन होती है मोल्डिंग के थर्ड वाले में। तो इस पे अगर इसके बाद भी बच्चा नहीं निकल रहा है तो इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, वही जो चीज़ें की जाती हैं, आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोल्डिंग। ठीक, फीटल फैक्टर्स प्री टर्म अगर है तो एक्सेसिव मोल्डिंग, बोन वेरी सॉफ्ट, एक से ज़्यादा मोल्डिंग हो सकता है अगर प्री टर्म बच्चा है, फैक्टर डिपेंड करता है। पोस्ट टर्म है तो मोल्डिंग कम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, बोन ऑसिफाइड हो सकते हैं। हाइड्रोसिफेलस नो मोल्डिंग, सूचर्स टेंस। ठीक, हाइड्रोसिफेलस अगर हुआ है तो मोल्डिंग नहीं होगी। ठीक, मैटरनल फैक्टर में नैरो पेल्विक है, ज़्यादा मोल्डिंग होगी तभी आ पाएगा बच्चा, यानी अगर पेल्विस पतला रहेगा तो मोल्डिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एडिक्वेट पेल्विक माइल्ड मोल्डिंग
ओनली, ठीक है। एडिक्वेट अगर पेल्विक है तो थोड़ा सा मतलब जितना चाहिए उतना ही है तो थोड़ा सा तब भी मोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर फैक्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रहा तो ज़्यादा लेबर हो सकता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा तेजी से दबाव पड़ रहा है तो मोल्डिंग तेजी से हो सकती है, यानी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा तेजी से झटका पड़ेगा या ज़्यादा झटका पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में क्या होता है, एक्सट्रीम मोल्डिंग विद द रिस्क ऑफ द फेटल ब्रेन इंजरी, ठीक, ये चीज़ हो गया। इफेक्ट ऑफ मोल्डिंग क्या हो सकता है, फेवरेबल में क्या इफेक्ट होता है, हेल्प करता है फीटल हेड को पास करने में पेल्विस से। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, एक्सेसिव ओवरलैपिंग, ब्रेन कंप्रेस होगा, ठीक, यानी प्रोलॉन्ग्ड या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, एक्सेसिव ओवरलैपिंग होगी, ब्रेन कंप्रेशन होगा जिससे आपका क्या हो जाता है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है या इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकता है। मे बी अकम्पनीड बाय द कैप्टुकट सक्सीडम, ठीक, यानी स्काल्प में एडिमा हो सकती है। इसके बाद में इंडिकेट होता है डिफिकल्ट लेबर, ठीक है, क्या करता है, इंडिकेट करता है डिफिकल्ट लेबर को, ठीक। कैप्टुकट सक्सीडम भी हो सकती है आपको। अब दो चीज़ें हैं, पहले मोल्डिंग है, दूसरा है कैप्टुकट सक्सीडम। मोल्डिंग क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन कैप्टुकट सक्सीडम क्या होता है, ये कैपुट सक्सीडम क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, ठीक है, एक तरीके से सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इन्वॉल्व क्या होगा, इसमें स्कल बोन होता है, इसमें केवल स्काल्प होता है, ठीक। कॉजेज क्या हो देते हैं, ओवरलैपिंग एट सूचर, सूचर पे ओवरलैपिंग होती है मोल्डिंग में, लेकिन इसमें क्या होता है, बेनस कंजेशन फ्रॉम द बर्थ कैनाल प्रेशर, बेनस में कंजेशन हो सकता है, बेन्स में। फील ऑन एग्जाम, बोनी आपका इसमें फील हो जाएगा एग्जामिनेशन करने पे कि ओवरलैप हुआ है, सॉफ्ट और स्वेलिंग फीलिंग होगी, यानी स्वेलिंग जैसा कुछ फील होगा। क्रॉसेस सूचर्स में क्या होगा, क्रॉस होगा, इसमें बोन ओवर राइड करेंगे ईच अदर्स को, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, एडिमा स्प्रेड अक्रॉस द सूचर, ठीक, इसमें भी होगा क्रॉस सूचर डिसअपियर्स, ठीक। आफ्टर लेबर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन विद इन 1 to 2 डे आफ्टर लेबर, ये भी आपका जो है कैपुट सक्सीडम भी जो होता है ये आफ्टर लेबर लगभग तुरंत ही खत्म हो जाता है 1-2 घंटे में, लेकिन इसमें 2-3 दिन आपके लग जाते हैं सक्सीडम में। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या, असेसमेंट ऑफ द लेवल जो लेबर का प्रोग्रेस है उसको असेसमेंट करने में पता चलता है, मोल्डिंग अगर हो रही है तो मतलब लेबर प्रोग्रेस पे है। नॉर्मल मोल्डिंग एक्सपेक्टेड इन मोस्ट लेबर, ज़्यादातर लेबर में नॉर्मल मोल्डिंग होती है। सीवियर मोल्डिंग यानी ग्रेड 3 आपका जो होता है, या नॉन डिसेंड ऑफ हेड, इस क्या होता है, साइन ऑफ सीपीडी होता है, ठीक। सीपीडी का फुल फॉर्म जिसको भी पता होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका सीपीडी का फुल फॉर्म क्या था। इसमें आपको सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है सीपीडी के कंडीशन में, ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है वेजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। अब वेजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग में आपका कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इसके बाद न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन आपका फाइंडिंग आता है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, तो इसको जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग अगर आपने कर लिया सही से तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक, ठीक। तो सीपीडी आपका क्या होता है, ठीक, तो इसके पहले सीपीडी था, सीपीडी का जिसका भी पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सीपीडी क्या होती है। सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक, सीपीडी सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक। तो इसमें से जो होता है साइन ऑफ सीपीडी आ जाता है, यानी सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन आ जाता है। अगर सीपीडी की कंडीशन आ रही है तो वही करना पड़ेगा, आपका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। आगे निकलते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग सिंपल सा है। वेजाइनल एग्जामिनेशन में इफ पोस्टीरियर फ्रंटेनल इजीली फेल हो रहा है तो फ्लेक्स हेड, नॉर्मली एंटीरियर फ्रंटेनल फेल हो रहा है वाइडली तो डिफ्लेक्शन विथ मोल्डिंग, ठीक, डिफ्लेक्शन होगा मोल्डिंग के साथ में। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन हेड में भी अपीयर इलोंगेट और एसिमेट्रिक, ठीक, इमीडिएट आफ्टर द बर्थ ड्यू टू द मोल्डिंग, ठीक। हेड क्या होगा, अपीयर होगा इलोंगेट या एसिमेट्रिक इमीडिएट द बर्थ, और शेप क्या होगा, नॉर्मलाइज विथ इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ जैसा मतलब बच्चा होगा हेल्दी होगा तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा हेल्दी नहीं होगा थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब लास्ट में आपका सबसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है फीटोपेल्विक रिलेशन। फीटोपेल्विक रिलेशन क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक, यानी जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक, जो आपका मेन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है
वो आपका क्या यूजुअली जो कि हेड होता है, ठीक, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है विद द मैटरनल पेल्विस, उसका आपका जो मदर है उसके पेल्विस के साथ में कौन सा पार्ट का कहाँ पे टच हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट यूजुअली हेड विथ द मैटरनल पेल्विस, यानी आपके बच्चे का जो हेड है यूजुअली जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट हेड ही होता है, और भी पार्ट हो सकते हैं प्रेजेंटिंग में, तो जो भी आपका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका मैटरनल पेल्विक के साथ में कौन सा चीज़ें कहाँ पे टच हो रही है, वो चीज़ आपका आता है रिलेशनशिप में। पहला तो प्रेजेंटेशन, अगर सिफाइलिक प्रेजेंटेशन है यानी जिसमें वर्टेक्स, ब्रो या फेस आता है, ब्रीच में आपके बटक्स आते हैं या शोल्डर आ रहा है, 3 प्रेजेंटेशन आपके हो जाते हैं। लाइव प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द फीटस इंटू द पेल्विक फर्स्ट, कौन सा फीटस का पार्ट, प्रेजेंटेशन में यही देखा जाता है कि कौन सा फीटस का पार्ट आपका किस में आ रहा है, आपके पेल्विक में पहले आ रहा है। तो 3 होता है, सिफाइलिक प्रेजेंटेशन होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है। सिफाइलिक में आपका वर्टेक्स, ब्रो या फेस आते हैं यानी आपके स्कल का कोई भी पार्ट आएगा, ब्रीच में आपके बटक्स आएंगे, शोल्डर आपका तीसरा हो गया। लाई क्या होता है, रिलेशन ऑफ फीटल स्पाइन टू द मैटरनल स्पाइन, फीटल स्पाइन और मैटरनल स्पाइन का रिलेशन कैसा है, लॉन्गिट्यूडल है या ट्रांसवर्स है, ठीक, यानी जैसे फीटल का स्पाइन है वैसे मदर का भी है, या फीटस का ऐसे है मदर का ऐसे स्पाइन है, ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। और आपका या ऑब्लिक है, 3 चीज़ आपकी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए फेस प्रेजेंटेशन है, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, यानी जब फेस आपके पेल्विस के सामने होगा तो फेस प्रेजेंटेशन होगा, वर्टेक्स होगा, ब्रोज में ब्रो प्रेजेंटेशन होगा, ब्रीच में आपका क्या होगा, बटक्स होंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन में आपका शोल्डर होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में क्लियर रखिएगा। जो चीज़ मदर के पेल्विक सिंपल सा वेजाइना से जो चीज़ें सबसे पहले दिखेंगी, जो चीज़ सबसे पहले बाहर आएगी वही प्रेजेंटेशन होता है। अगर फेस आएगा तो फेस प्रेजेंटेशन होगा, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को सीधे सीधे सिफाइलिक प्रेजेंटेशन कह दिया जाता है। इन तीनों को मिला के सिफाइलिक प्रेजेंटेशन कह दिया जाता है। ये आपका ब्रीच हो जाता है और आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद लाई आता है, 3 तरीके का लाई होता है। लॉन्गिट्यूडनल यानी जैसे मदर है यानी बच्चे का सर नीचे की तरफ है तो लाइट जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी ठीक। ऑब्लिक है तो ये आपका ऑब्लिक हो गया, ठीक। इसके बाद में यानी जैसे है और ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स हो गया, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स 3 चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें। अब इसमें आपका आ जाता है एटीट्यूड और डिनोमिनेटर, तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। रिलेशन ऑफ फीटल पार्ट टू ईच अदर्स, ठीक, यानी फीटल पार्ट का जो है ईच अदर यानी सबके साथ में कैसा रिलेशन है इसको देखा जाता है। तो नॉर्मल अगर यूनिवर्सल फ्लेक्शन चिन ऑन चेस्ट, ठीक, तो ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल जो फ्लेक्शन होता है ये आपका क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें आपकी फ्लैक्स्ड होती हैं, ठीक है, इसमें आपका सारी चीज़ें फ्लैक्स्ड होती हैं। डिफ्लेक्शन अगर सारी चीज़ें फ्लैक्स होंगी और अगर नॉर्मल कंडीशन, अगर अब नॉर्मल है तो डिफ्लैक्स होंगी, चाहे वो ब्रो फेस प्रेजेंटेशन चाहे जो प्रेजेंटेशन हो, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या होगा, बोनी पॉइंट यूज टू द डिस्क्राइब पोजीशन, बोनी पॉइंट्स जो होते हैं यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में पोजीशन को, जैसे वर्टेक्स होगा, ऑसिपुट हो गया, फेस में मेंटम, ब्रीच में सेक्रम या शोल्डर आपका एक्रोनियम, ठीक, यानी बोनी पॉइंट जो होते हैं यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब करने में पोजीशन को, यानी ऑसिपिट पोजीशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें सेक्रम कहाँ पे होगा, बोनी पॉइंट क्या होगा, इस चीज़ को डिनोमिनेट करने में यानी इसको बताने में यूज किया जाता है। रिलेशन पोजीशन में क्या होता है, रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द मदर पेल्विस, यानी जो डिनोमिनेटर चीज़ें हैं, डिनोमिनेटर्स हैं, उसका रिलेशन कैसा है मदर पेल्विक के साथ में, इसको देखा जाता है। एंटीरियरली या पोस्टीरियरली दोनों चीज़ें देखी जाती है। लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर यानी जैसे कि इसमें कैसे लिखा जाएगा, येलो एल लिख दिया गया है रिलेशन में, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर मोस्ट कॉमन और फेवरेबल कंडीशन ये आपके आ जाते हैं। ऐसे ही आपका ROA लिख दिया जाता है, ROA लिख दिया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, ठीक, ये आपका देखा जाता है। तो पोजीशन जो आपको पूछी जाएगी तो आपका क्या होगा, रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द मदर पेल्विस, रिलेशन डिनोमिनेटर का, और रिलेशन क्या है यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर हैं आपके, जो कि बोनी पॉइंट यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब करने में पोजीशंस को, ठीक। पोजीशंस में जो भी आपके यूज किए जाएंगे जैसे वर्टेक्स, फेस, ब्रीच, शोल्डर,
तो उसमें क्या क्या डिनोमिनेटर है देखिए, इसमें आपका वर्टेक्स में ऑसिपिट हो गया, आपका फेस में मेंटम हो गया, ब्रीच में आपका सेक्रम होगा, शोल्डर में एक्रोम है। तो ये जो भी डिनोमिनेटर होते हैं इनका रिलेशन मदर के पेल्विक के साथ में क्या है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर या राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, ऐसे देखा जाता है। स्टेशन लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट रिलेशन टू द इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन के साथ कैसा रिलेशन है जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको देखा जाता है। ठीक, जीरो अगर है तो एट स्पाइन लेवल है, निगेटिव में ऊपर होता है, पॉजिटिव में बिलो होता है। आपका जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर उसके नीचे आ गया तो इसको बोला जाता है, अगर उसके ऊपर है तो निगेटिव है, नीचे है तो पॉजिटिव है, अगर इस्चियल स्पाइन के आपके लेवल पे है तो वो जीरो पे आ जाता है। इंगेजमेंट क्या हो, बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर पासेस थ्रू द पेल्विक ब्रिम। ठीक, इंगेजमेंट में क्या आता है, जब बाई पैराइटल डायमीटर जो है पास करता है थ्रू द पेल्विक ब्रिम के, तो इसको कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। आज यहीं तक था फीटल स्कल। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।